So we were discussing this reading by J. Chakravarti and R. Nagraj, Has India Deindustrialized Prematurely? और हम नेशनल लेवल ट्रेंड्स पे बात कर चुके हैं। अब हम स्टेट लेवल ट्रेंड्स पे बात करते हैं कि क्या उधर डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, हाउ इट हैज चेंज फॉर डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम 2010, सॉरी फ्रॉम 1991 टू 2010-11। अब कई स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ। कुछ स्टेट्स, बहुत कम स्टेट्स में बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, और कई सारी स्टेट्स में जो ऑलमोस्ट जो शेयर था वो सेम ही रहा। तो हम इसको लिख लेते हैं दैट इसमें तीन भाग हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन इन सम स्टेट्स, राइट। इन सम स्टेट्स देयर वर मिनिमल चेंजेस, एंड इन सम स्टेट्स इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, और सम स्टेट्स। तो इसका कंक्लूजन तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका एविडेंस क्या दिया है उन्होंने, राइट। ये हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कि देखें तो सही कि कितनी स्टेट्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी के अंदर कम हो गया है, कितनी स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेम ही रहा, और कितनी स्टेट्स में बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो बहुत सी स्टेट्स जैसे कि बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, दे हैव एक्सपीरियंस्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि जो उनका शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी है वो कम हुआ है, राइट। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी है वो कम हुआ है। सो दे लॉस्ट मोर देन 1%, 1 percentage point in their share of manufacturing in GDP. They lost this much, more than 1%। ठीक है। इनका बहुत सी स्टेट्स का इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, चेंज ऑफ लेस देन 1%, या तो 1% से भी कम बढ़ा होगा, या 1% से भी कम घटा होगा। तो उनको मिनिमल चेंजेस मान रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जीडीपी में। और कुछ स्टेट्स में जैसे कि गुजरात एंड पंजाब, इनके अंदर जो है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो बड़ा है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो बड़ा है। ये जो मोर देन 1% लिखा गया यहाँ पे लॉस है ये, राइट, दिस इज लॉस। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत सी स्टेट, बहुत ही कम स्टेट्स है ना जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ा है। तो क्या हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ओवरऑल बहुत सारी स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं करी? पहली बात। दूसरी बात, some states have lost their industrial base. Some kind of industries were shut down in few states, right? And only few states have shown some kind of improvement. कुछ बातें लिखते हैं, please write this. Overall, manufacturing has not grown significantly across many states. हाँ, कुछ स्टेट्स में जो उनका इंडस्ट्रियल बेस था वो कम हो गया है, वो दैट हैज बीन लॉस्ट, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं, या फिर उन स्टेट से निकल के किसी और स्टेट्स में वो इंडस्ट्रीज चली गई हैं। सो सम स्टेट्स हैव लॉस्ट
their industrial base, meaning industries have shut down or shifted, और शिफ्टेड। तो ये तो स्टेट लेवल ट्रेंड्स थे। अच्छा, ऐसे ही हो सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स। तो पहले उन्होंने एक एविडेंस दिया नेशन के लेवल पे, फिर उन्होंने एविडेंस दिया है स्टेट के लेवल पे, अब वो एविडेंस दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स, अब वो एविडेंस दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, राइट। सो अब यहां पे भी ऐसे ही है। यहां पे ये बात है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ को देखा है, राइट। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। एंड हालांकि इकोनॉमिक बूम आया, आई मीन बिटवीन 2001 एंड 11, लेकिन फिर भी जो मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट था वो नहीं बढ़ा बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। सो यहाँ पे तीन बातों के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मैं ऐसे डायग्राम बना के आपको समझाने भर के लिए लिख रहा हूँ। जब आप पेपर में लिखोगे तो आप पेपर में प्लीज पॉइंट्स में ही लिखना, ऐसे मत लिखना, बिकॉज वो सबसे रिस्कलेस तरीका है लिखने का। right? मतलब वो हर एग्जामिनर को अच्छा लगता है। अभी हो सकता है किसी एग्जामिनर को ना अच्छा लगे। सो अपने नोट्स के लिए तो ठीक है, चलो आपने डायग्राम्स बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिए, पेपर में ठीक से पॉइंट्स में लिखो। सम डिस्ट्रिक्ट्स सॉ ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, बट मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइंड इन मोस्ट स्टेट्स। मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन इन मोस्ट स्टेट्स। ग्रोथ स्लो डाउन डिस्पाइट इकोनॉमिक बूम, ये बोला गया है इसमें। हाँ। अब 362 में से 165 डिस्ट्रिक्ट्स, they have experienced an increase in manufacturing employment by more than 1 percentage point, right? वंस 362 में से वन 362 डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने ली हैं, उसमें से 165 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जिन्होंने 1 परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखी, राइट। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट बाय मोर देन 1 परसेंटेज पॉइंट। So these were around what, 45.5% districts, 45.5% डिस्ट्रिक्ट्स ने ऐसा देखा। 75 आउट ऑफ 362 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज इन 20.7% डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में काफी ग्रोथ हुआ। ये एविडेंस है, जो बात वो कहना चाहते हैं उसके लिए एविडेंस दे रहे हैं। फ्रॉम 2001 टू 2011 the number of districts where manufacturing employment increased, it dropped compared to the earlier period। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप दो पीरियड्स को कंपेयर करें, राइट, अगर आप दो पीरियड्स को कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट
बड़ा वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स कम थी एज कंपेयर टू 1991 2001। मतलब 1991 से 2001 के बीच में ऐसी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कहीं ज्यादा थी जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा था। लेकिन 2001 और 2011 में ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स 1991 2011 के मुकाबले कम थी जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट बड़ा था। ये बात है। तो एक ये पॉइंट लिख लीजिए, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट increased, dropped compared to the earlier period, compared to the earlier period, right? सो ऐसी 227 डिस्ट्रिक्ट्स थी which have experienced deindustrialization, right? 227 districts थी which have experienced deindustrialization। अच्छा, फिर बात आती है कि अगर आप ये देखें कि 2001 से 11 के बीच में तो भाई इकोनॉमी तो ग्रो करी थी। सो 7 to 8% एनुअली से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, राइट? सो लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट था इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव डिक्लाइंड। सो प्लीज राइट दिस, between 2001 to 2011 economy grew at 7 to 8% annually, but manufacturing employment declined in many districts। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ग्रोथ तो हुई, लेकिन उस ग्रोथ वो ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं ड्रिवन थी। जो वर्कर्स थे वो ग्रोथ की वजह से सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा गए, वो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ज्यादा गए, वो मैन्युफैक्चरिंग में कम आए, राइट? सो इकोनॉमिक ग्रोथ was not driven by manufacturing and other sectors like services or construction absorbed more workers। सो जहां तक डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा के बारे में बात है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जहां तक मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, इट हैज डिक्लाइंड इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट हैज इंक्रीज्ड इन फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, राइट? एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो 2001 के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। 1991 से 2001 के बीच में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट दिखाई दी थी एज कंपेयर टू 2001 से 2011 के बीच में, राइट? सो प्लीज राइट, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट increased in some districts but declined in most।
द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन slowed down after 2001 despite economic growth. सो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंडस्ट्रियल जॉब्स थी दे वर लॉस्ट। तो इसका मतलब है कि या तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी या फिर जो लोग थे वो शिफ्ट अवे कर रहे थे दूसरे सेक्टर्स की ओर, राइट? सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स lost industrial jobs, pointing to stagnation or a shift away from manufacturing. So in India's employment structure, तो इन दो पार्ट्स में आप देख चुके हैं नेशनल लेवल ट्रेंड्स, और इस वाले पार्ट में यू आर लुकिंग एट स्टेट लेवल ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स। सो आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से एविडेंस दिया है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब हम आगे अगली रिकॉर्डिंग के अंदर देखते हैं कि वो क्या कंक्लूजन्स दे रहे हैं इस पूरी स्टडी का। चलिए, थैंक यू बेटा, मेक नोट्स और आप ये रीडिंग रीड जरूर करिएगा। एंड मैंने तो ये ऐसे ऐसे ये फ्लो चार्ट बना के करा है, आप देख लीजिएगा, आपके प्रोफेसर को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन जस्ट राइट इन पॉइंट्स, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, राइट? चलिए, थैंक यू बेटा, बाय।